प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 अक्टूबर बुधवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएँ 18 से 25। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं हैं। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, महत्वाकांक्षा, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंग रलियाँ और इस प्रकार की और बातें। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परंतु आत्मा का फल यह है: प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इसके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग यीशु मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा अभिलाषाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुसार जीवन बिताएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 42 से 46 तक। ईसा ने कहा, फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने ईसा से कहा, गुरुवर, आप ऐसी बातें कहकर हमारा भी अपमान करते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गलातियों के पत्र के अध्याय 5 से लिया गया था। पौलुस के अनुसार हम दो प्रकार का जीवन जी सकते हैं। एक है शरीर के अनुसार जीवन, शरीर से संचालित जीवन, और दूसरा है आत्मा के अनुसार जीवन, आत्मा की प्रेरणा से जीवन। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 में इसके बारे में संत पौलुस ने स्पष्ट शब्दों में समझाया है।
पौलुस कहते हैं जो शरीर के अनुसार संचालित है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसका फल है, परिणाम है मृत्यु। जो आत्मा से प्रेरित है वो आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन जीता है, आत्मा की आवश्यकता या आत्मा के आदेश के अनुसार जीवन जीता है, जिसका परिणाम है जीवन और शांति। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु यीशु कहते हैं, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। पौलुस कहते हैं ये शरीर हमें मृत्यु तक ले जाएगा, उसके आगे नहीं। लेकिन जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीवन जीता है उसे जीवन और शांति प्राप्त है। गलाती अध्याय 5 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर ये द्वंद्व चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है। शरीर कुछ इच्छा करता है, आत्मा और कुछ इच्छा करता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, इसीलिए हमारे अंदर अशांति है। संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि शरीर के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या फल दिखाई देंगे। पौलुस कहते हैं व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां और इस प्रकार की और बातें। जो व्यक्ति शरीर के अनुसार जीवन जीता है, मात्र शारीरिक जीवन जीता है, उसके अंदर ये सारे फल दिखाई देंगे। व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां और इस प्रकार की और बातें। पौलुस आगे कहते हैं, मैं आप लोगों से कहता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। ठीक इसके विपरीत पौलुस उन लोगों के बारे में कहते हैं जो आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं। पौलुस कहते हैं, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो इंसान पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीवन जीता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है, उसके अंदर ये फल होंगे। क्या क्या फल हैं? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये पवित्र आत्मा का फल है। पौलुस हमें याद दिलाते हैं, यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। हम विश्वासी और मसीही जो प्रभु यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा प्राप्त किए हैं, यीशु पर विश्वास करने के कारण पिता ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, तो पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जिए। प्रभु यीशु स्वयं पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जिए। प्रभु यीशु के शिष्य पवित्र आत्मा के संचालित जीवन जिए। हम भी आध्यात्मिक जीवन पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जिए। और आज के समाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को फटकारते हैं। ये फरीसी कौन थे, ये शास्त्री कौन थे? सुसमाचारों में हम बार बार फरीसियों और शास्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं। फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु का विरोध किया करते थे। ये शास्त्री कौन थे, ये फरीसी कौन थे? शास्त्री यहूदी धर्म के नियमों के ज्ञाता थे। मूसा के द्वारा दिए गए तोरा यानी पंच ग्रंथ के ज्ञानी थे और उसकी व्याख्या करते थे, साथ ही साथ उसकी शिक्षा देते थे। वे शास्त्री थे और वे यहूदी धर्म में सम्मानित लोग थे, शिक्षित माने जाते थे, लोग उनका सम्मान करते थे। लेकिन उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया, यीशु का विरोध किया, क्योंकि यीशु ने उनके सामने
नियमों की नई व्याख्या रखी। वे इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। फरीसी कौन थे? फरीसी अपने को यहूदी समाज से कुछ अलग समझते थे। वे अपने आप को धर्मी समझते थे, शुद्ध समझते थे। वे नियमों का पालन करते थे, उसको दिखाते भी थे, यानी अपने आप को धर्मी समझते थे। आज के सुसमाचार में आपने देखा कि प्रभु यीशु फरीसियों को फटकारते हैं। क्या कहते हैं? फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। पूरी बाइबल में बार बार हमें बताया जाता है कि हमें दशमांश देना चाहिए ईश्वर को। हमारी संपत्ति और हर चीज से दशमांश देना है। दशमांश का मतलब क्या होता है? 1/10वां हिस्सा। बाइबल में बार बार बताया गया है, विशेष करके मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 में दशमांश के बारे में बताया गया है। हमारे पास जो कुछ है वो सब ईश्वर की देन है और उसमें से 1/10वां हिस्सा ईश्वर को देना अनिवार्य है। धन से, ऊर्जा से, समय से, हर बात से 1/10वां हिस्सा। फरीसी लोग इस बात को मानते थे और ये मानते थे कि हम दशमांश देते हैं। आप लूकस के समाचार के अध्याय 18 में पढ़ेंगे उस फरीसी की प्रार्थना के बारे में जो सीना तान कर ईश्वर के सामने खड़ा हुआ, मंदिर में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं दशमांश देता हूँ, सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ। तो फरीसी लोग इन नियमों का पालन करते थे, लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की तुम उपेक्षा करते हो। इन नियमों का पालन जरूर करते हो, लेकिन वास्तविक नियम, न्याय और प्रेम की तुम उपेक्षा करते हो। आगे प्रभु यीशु उनसे कहा, फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दिख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। फरीसियों ने नियमों का पालन दिखावे के लिए किया। लोगों का प्रणाम चाहते थे, अपने को ज़्यादा धर्मी मानते थे, अपने को ज़्यादा शुद्ध मानते थे। प्रभु यीशु कहते हैं ये सब दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए था। यीशु की शिक्षा सुनकर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर, आप ऐसी बातें कहकर हमारा भी अपमान करते हैं। ईसा ने उसे उत्तर दिया, शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लाते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। मैंने आपसे कहा कि शास्त्रियों का काम था कि ईश्वर के दिए हुए नियमों का, तोरा का, पंच ग्रंथ का की व्याख्या करना और उसकी शिक्षा देना। प्रभु कहते हैं कि तुम लोगों पर ऐसे नियमों को लादते हो, लेकिन उसको उठाने के लिए एक उंगली भी नहीं लगाते हो। प्रभु यीशु शास्त्रियों से कहते हैं तुम नियम देते हो, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते हो। नियम की व्याख्या करते हो, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते। नियमों की शिक्षा देते हो, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सुसमाचार के अंश से आज हमें क्या शिक्षा मिल रही है? प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में हमें बताना चाहते हैं कि सारे नियमों का निचोड़ न्याय और प्रेम है। प्रभु यीशु ये भी बताते हैं कि प्रभु के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन वो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। उस पालन के द्वारा हमें ईश्वर से पुरस्कार मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रभु ये भी बताना चाहते हैं, हम दूसरों को नियम बताते हैं, हम दूसरों को जीवन के बारे में समझाते हैं, स्वयं भी जीना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। तो हमें जीवन का मर्म समझा रहा है, आध्यात्मिकता का मर्म समझा रहा है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सच्ची आध्यात्मिकता को धारण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हम ईमानदारी का पालन कर सकें, जीवन में ईमानदारी को प्रकट कर सकें,
हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी